वो दे रहे अपनी भुजा एक एक बाँ। एक बाँ इससे घटना ऐसी है, एक बनिया था। वो बनिया करता था ब्याज और गिरवी का धंधा। गिरवी समझ रहे? जैसे उसके यहाँ ले जाओ, आप कोई सामान गिरवी रख दो, तो गिरवी के धंधे में जिससे बोले देखो हमारे ऊपर राम राम का हाथ है, हम गलत नहीं करते, ग्राहकों से बताए, तो ग्राहक सोचते भगवान के भगत है, गलत नहीं करेगा। लेकिन जब आप सामान गिरवी रख देना तो वो समझ ले सामान तो बहुत बढ़िया है, और थोड़े दिन बाद उसको बुला के बोले जो सामान तुम दिए हो ना वो नकली था और हमें घाटा लग गया, मैंने बेच दिया। ऐसे करके बेईमानी करके लूटपाट बहुत किया, और सबको बताया कि मैं भला गलत करूं, राम राम का हाथ मेरे ऊपर, राम राम का हाथ मेरे, एक ही टोकन था, राम राम का हाथ मेरे ऊपर, हम गलत कर सकते हैं। जैसे एक बार लक्ष्मी माई बता रही थी, कोई इनको कह रहा था राम राम जपना प्राय माल अपना। ऐसे वो थे वो बनिया। फिर वो बनिया जब समय ढला, राम का हाथ मेरे ऊपर, राम का हाथ मेरे ऊपर, एक दिन समय आया मरा। जब मर के गया तो भगवान के यहाँ हिसाब हुआ, तो लोग बोले कि भाई आप सेठ जी क्या काम किए हो कि सब राम राम का हाथ सिर पर और काम करते थे सब लूटपाट का। जाओ आपको कच्छप जीवनी मिलती है, यानी कछुआ के जीवन, और समुद्र में रहो। अब ये सुना तो बड़ा दुखी हुआ। बोले तुम्हारे कर्मों की कमाई की सजा मिली है, तुम मनुष्य से कछुआ बने हो। तो बोले मेरे खाते में कुछ बचा है? काहे बचा है? राम राम का हाथ, पहले सजा पूरी करो तो राम राम का हाथ आएगा, उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब तभी हो नहीं सकता। तो जब कछुआ की जिंदगी वो पूरी करने आया तो वो समझ गया कि मेरे हिसाब में, मेरे खाते में राम राम का हाथ बचा है, ये जो मैं बोला हूँ मेरे खाते में है। जब कच्छप जीवन करीब उसका आया खत्म होने को, तो भगवान पहुँचे। एक दिन वो समुद्र किनारे बैठा रो रहा था कि अब मेरा जीवन छूट जाए, शरीर छूट जाए, कछुआ की ज़िंदगी से बाहर निकलूँ, तो रोने लगा। भगवान आए एक साधारण मनुष्य के रूप में, तो बोले हाथ उसके खोपड़े पर रखे, हमारे ऊपर राम राम का हाथ हमारे। तो वो बोला कि आप कौन? बड़ा आराम मिला। कहा जो कहते थे मेरे ऊपर राम का हाथ, मेरे ऊपर राम का हाथ, वही मैं हूँ। कहा भगवान मैं कछुआ की ज़िंदगी में बड़ा दुख पाया। कहे आपने किया क्या? किया तो राम राम का नाम कहते थे और लूटपाट करते रहे। चलो आपका वो जीवन खत्म हो गया, अब आपको फिर अब नहीं दुख झेलना पड़ेगा। तो कहा अब प्रभु मैं क्या, कहें अब जाओ, आपका मेरा हाथ आपके ऊपर हो गया, मैंने अपना हाथ दिया, बोल दे अपना हाथ दे दिया, शरीर छूटा। तो वही जाके मिथिलांचल मिथिलापुर में राजा जनक होके पैदा हुआ, बना। समझ रहे? महाराज जनक जो है वही है कछुआ के जीवन, यानी पहले के बनिया, फिर उसके बाद कछुआ, फिर उसके बाद महाराज जनक। ऐसे कह के वो बने। तो वो उन उनका ये जन्मों जन्मों से अगर आप राम राम किए हो तो वो पीछा करता है, छोड़ता नहीं। जैसे आप लोगों का पीछा किए, वैसे वो पीछा करते करते फिर भक्ति लाइन में जुड़ गए। वो राजा जनक अच्छे संतों में आते, भक्ति लाइन में जुड़े रहे। फिर आगे कहानी जानते, भगवान राम के दर्शन, माता सीता के पिता भी वो कहलाए महाराज जनक। तमाम तमाम भगवान ने कितनी इज्जत उनको दे दी, नहीं कितनी बड़ाई दे दी उनको, बहुत बड़ाई पाए। तो राम राम की जय।